जगत दीदी यानी कि नेहा की बेटी ताशी का बर्थडे था कल। तो सबसे पहले मैं उसे जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, वो ज़िंदगी में आगे बढ़े और बहुत सारी खुशियाँ उसे मिले। तो बात करती हूँ कि ताशी का बर्थडे था और सब लोग उसके घर में बहुत खुश थे। जगत दीदी भी बहुत खुश थी और ताशी भी बहुत खुश थी। बहुत ही प्यारी लग रही थी दोनों माँ बेटी। और दोनों ही इस पार्टी के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए, फंक्शन के लिए काफ़ी तैयारियां कर रही थी और काफ़ी कुछ वो लोग अरेंज कर रहे थे और सब कुछ बहुत ही अच्छे से मैनेज था और उनके व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आ रहे थे उनके वीडियो पर। लेकिन आप सोचो कि अगर जगत दीदी खुश हों, जगत दीदी पार्टी कर रही हों, तो लप्पू कैसे खुश हो सकता है। लप्पू को तो ज़रूर खलबली मचेगी। और लप्पू ने भी बता दिया कि भाई वो चैन से नहीं बैठा है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले उसने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसका थंबनेल में उसने डॉक्टर का नाम दिखाया था, जिसमें डॉक्टर नेहा और डॉक्टर सुमित लिखा हुआ था। तो उस वीडियो से काफ़ी लोग को ऐसा लगा कि भाई इसे फिर से अपनी जगत दीदी की याद आ रही है और ये कहीं ना कहीं फिर से वो पुरानी चीज़ों को फिर से कुरेदने की कोशिश कर रहा है ये लप्पू। तो कहीं ना कहीं ये उनकी खुशियों में खलल डालने की कोशिश कर रहा है और मुझे तो लगता है कि इसी वजह से ये मनाली भी घूमने गया है। तो इस लप्पू को क्यों फ़र्क पड़ रहा है, इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है, और ये बार बार कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप लोग एक बात ज़रूर से जान लो कि जो ये बातें बार बार रिपीट करता है उसे फ़र्क 100% पड़ता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनु रियल रिएक्शन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लप्पू की। लप्पू बहुत बौखलाया हुआ नज़र आ रहा है और आजकल वो इधर में हम देख रहे हैं एक दो हफ्ते से काफ़ी मनीषा को काफ़ी पैम्पर कर रहा है, काफ़ी चीज़ें उसके बारे में बोल रहा, मनीषा ऐसे, मनीषा वैसे, और काफ़ी उसकी केयर करते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न सिर्फ यही है कि लप्पू का दिमाग फिर वहीं घूम फिर के अपनी दीदी के पास, यानी कि इस जगह दीदी के पास घूम रहा है। इसी वजह से वो मनीषा को पैम्पर करने की कोशिश कर रहा है और दिखा रहा है कि भाई देखो, मैं अपनी बीवी की कितनी केयर करता हूँ और हम दोनों के बीच में कितना प्यार है। लेकिन आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एक होता है प्यार दिखाने के लिए और एक दिख जाता है, ऐसे ही बिना दिखाए ही दिख जाता है। बट मुझे जब भी मैं उनकी वीडियो देखती हूँ, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि हाँ उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ है। कुछ न कुछ मतलब मिसिंग दिखाई देता है मुझे। तो अभी ताशी का बर्थडे था कल और बर्थडे की तैयारियां 1-2 दिन पहले से चल रही थी, उनकी वीडियो में दिखाई दे रहा था, जगत दीदी की वीडियो में। तो मुझे लगता है ऐसा देखकर हो सकता है लप्पू बौखला गया हो, उसे अच्छा नहीं लग रहा हो। तो वो 1-2 दिन पहले ही उसने अपनी वीडियो में थंबनेल लगाया था जिसमें एक डॉक्टर का बोर्ड लगा था जिसमें कि नेहा डॉक्टर सुमित लिखा हुआ था। इस चीज़ों को लेकर मतलब इस चीज़ को लेकर लोगों ने कहा कि भाई फिर से लप्पू का जो ध्यान है वो जगत दीदी की तरफ जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को क्लियर करते हुए लप्पू जो है लाइव में आया था। लाइव में जब ये बातें हो रही थी तो वो ये बोल रहा था कि मैंने तो रिएक्शन चैनल वालों को हड्डी डाली है। पता है लप्पू जो है ना, लप्पू किससे लड़ सकता है? लप्पू सिर्फ ना लेडीज़ों से लड़ सकता है। वो उसकी जो कंट्रोवर्सी होती है कि वो सोशल मीडिया हमेशा पर कैसे गर्द लेडीज़ों के साथ मचाती होती है। है, तो महिलाओं के अब ये साथ होती है। तो अपनी लप्पू बहन जो की है ना तरह इसको भी महिलाओं से ही ट्रेनिंग लड़ देगा, सकता अपने है, जैसे महिलाओं इसकी से ही बहन करती है कंट्रोवर्सी वैसे कर ये सकता है अब अपनी बीवी और को भी महिलाओं से सिखाएगा ही कि भाई जीत यूट्यूब सकता पर है। कैसे तो सोशल मीडिया पे लप्पू ये कैसे कह गर्द रहा था कि मचानी भाई जो है। रिएक्शन तो चैनल अब वाले ये हैं वो लोग भी कुत्ते शामिल हो हैं गए हैं और कुत्तों इस के आगे वो तो मैंने हड्डी डाल दी लाइन थी, में। वरना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस नाम से। और इस नाम के बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लप्पू के चेहरे से और लप्पू की बातों से ये लग रहा था कि लप्पू को भाई 100% फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जिसे फ़र्क नहीं पड़ता वो बार बार ये बातें साबित नहीं करता कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लप्पू को क्यों ज़रूरत पड़ती है बार बार साबित करने की, भाई मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता? क्योंकि लप्पू फिर से वही पुरानी चीज़ें दोहरा रहा है, वही पुरानी चीज़ें वो बार बार कुरेदने की कोशिश कर रहा है। और लप्पू की जो लप्पी है मनीषा, वो उसे पता नहीं कब बुद्धि आएगी, वो कब बचपने से बाहर निकलेगी, भगवान ही जाने। वो ऐसे बातें करती है कि क्यों फ़र्क पड़ेगा, क्यों फ़र्क पड़ेगा? और लप्पू कह रहा है नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं क्यों, मैं ऐसा क्यों? फिर वो कहता है भाई ये जो रिएक्शन चैनल वाले हैं ये सब कहाँ बातें करते हैं, कहाँ जाते हैं, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। रात भर ऐसा होता है, रात भर बातें होती हैं। तो भाई लप्पू तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा दिमाग ज़रूर उधर घूम रहा है, इसी वजह से तुम्हें सब कुछ पता है। और ऐसा ना हो कि फिर से तुम्हारी बातें शुरू हो गई हों उधर, तो इस वजह से तुम्हें सब कुछ पता है।
तुम खुद सब कुछ बताते हो, क्लियर करते हो, कंट्रोवर्सी का इशारा देते हो कि भाई लो हिंट ले लो मेरे से कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये लप्पू जो है कभी सुधरने वाला है नहीं, और इसका कंट्रोवर्सी के बिना इसका काम भी नहीं चलने वाला। और ये जो कहता है कि मैं अपने दम पर आगे बढ़ा हूँ, मैं अपने दम पर आगे बढ़ा हूँ, जी नहीं, ये अपने दम पर नहीं, ये कंट्रोवर्सी के दम पर आगे बढ़ा है। और आप स्टार्टिंग से इनकी वीडियोस देख लो उठा के, विदाउट कंट्रोवर्सीज का काम नहीं चलता है। ये कुछ नहीं, बाहर वाले लोग अगर नहीं मिलते हैं तो ये अपने घर में ही कंट्रोवर्सी कर लेता है। तो ये आजकल जो है जगत दीदी के चक्कर में पड़ गया है फिर से, और इसे जगत दीदी की खुशी इससे देखी नहीं जाती है। और अब मैं बात करूंगी सुमित महल की। ताशी के बर्थडे पर सुमित महल ने एक बहुत ही खूबसूरत सा पोस्ट किया है, बहुत ही इमोशनल पोस्ट किया है। बहुत अच्छी बात है कि वो ताशी के लिए कुछ फील करते हैं, और ताशी के लिए अभी भी उनके मन में प्यार है। तो अपने पोस्ट में सुमित महल ने लिखा है कि जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज उस नन्ही परी का जन्मदिन है जिससे अपनी मासूमियत और प्यारेपन से हर दिल को रोशन किया है। तो ताशी के बारे में बहुत ही प्यारा पोस्ट किया है। और उन्होंने आगे लिखा है कि कभी कभी ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं, कुछ रिश्ते वक्त की धुन में खो जाते हैं, काश जो हुआ वो ना हुआ होता। तो शायद हम सब में साथ होते, मिलकर हंसते, गले लगाकर तुम्हें दुआएं देते। लेकिन कोई बात नहीं, दूरी चाहे जितनी भी हो, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे करीब रहेगा। याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ और हमेशा रहूँगा। तुम्हारी खुशियाँ मेरी दुआओं में बसी हैं और तुम्हारा हर सपना मेरी उम्मीदों में। तुम्हारी मुस्कान कभी फीकी ना पड़े और तुम्हारा रास्ता हमेशा रोशनी से भरा रहे। तो फ्रेंड्स, सुमित महल ने बहुत ही प्यारा पोस्ट किया है जिसे पढ़कर कोई भी, किसी के भी मतलब आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन सुमित महल से मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि जब जब उस टाइम ये सब चीज़ें हो रही थी, उस समय उन्होंने क्यों नहीं समझदारी से काम लिया, और उस समय क्यों उसने नेहा का साथ छोड़ दिया। देखो, गलती तो दोनों से हुई थी, सचिन से भी हुई थी और नेहा से भी, दोनों ही गलत थे। इधर एक तरफ सचिन की ज़िंदगी में वापस खुशियाँ आ गई हैं, मनीषा उसके साथ है, उसकी फैमिली उसके साथ है, मनीषा ने उसे माफ़ कर दिया, वो सब एक साथ हैं दोनों, चाहे जो भी हो। लेकिन उधर नेहा नेहा ने भी गलत किया था, मानती हूँ नेहा के साथ चलो अच्छा नहीं हुआ, चाहे जो भी है। लेकिन सुमित महल को एक बार ताशी के लिए सोचना चाहिए था, कम से कम ताशी के लिए उसको नेहा को एक्सेप्ट करना चाहिए था। अगर वो नेहा को एक्सेप्ट कर लेता तो आज इस पोस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती जिसमें उसने लिखा है कि काश वो सब पहले ना हुआ होता तो आज हम साथ होते। तो वाकई वो लोग साथ होते, और ताशी अपने पापा के साथ होती, जिसे वो पहले से ही पापा मानती थी। उसके मतलब नेहा अपनी वीडियो में बताती थी कि ताशी के लिए जो सुमित महल थे एज अ हीरो थे, वो उन्हें हीरो मानती थी। तो ताशी पहले से ही उन्हें अपने पापा के रूप में देखने लगी थी। तो आप फ्रेंड्स समझ सकते हो कि जो भी हुआ गलत दो लोगों ने किया, लेकिन उसका जो हर्जाना है वो एक छोटी सी बच्ची को भुगतना पड़ा। और आज वो अपने बर्थडे पर, मानती हूँ उसकी माँ उसके साथ है, लेकिन फिर भी एक बच्चा जो फील करता है अपने पापा के लिए। तो फ्रेंड्स, एक समय ऐसा था कि अब नेहा की और ताशी की ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली थीं, लेकिन ये लप्पू ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। और लप्पू अपनी लाइफ में तो आगे बढ़ गया है, उसकी लाइफ में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं नेहा के लिए नहीं, मैं ताशी के लिए फील करती हूँ कि ताशी के साथ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि ताशी को फिर से वही लाइफ मिलने वाली थी, उसे उसके पापा मिलने वाले थे। तो उसके साथ बहुत बुरा हुआ, उसके लिए सोचकर मुझे बुरा लगता है। बाकी तो नेहा ने गलत किया था, उसका परिणाम तो उसे भुगतना ही था। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर लप्पू थोड़ी सी समझदारी दिखाता और तैश में आकर अगर वो ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं लाता, तो आज नेहा भी अपनी लाइफ में अपनी बच्ची के साथ खुश होती। क्योंकि देखो, गलतियाँ तो इन लोगों ने की थी, इन लोगों को अच्छे से पता था, लेकिन नेहा कभी भी ये चीज़ें बाहर नहीं लाती अपनी तरफ से। लेकिन ये जो लप्पू था, लप्पू को तो कभी भी अपनी इज्जत की परवाह नहीं की है लप्पू ने, अपनी या फिर अपनी फैमिली की। उसका जब मन करता है अपनी या अपनी फैमिली की इज्जत को तार तार कर देता है वो समाज में, सोशल मीडिया पे। तो उसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जहाँ तक मेरा मानना है। तो वो अभी भी यही करता है, उसे पैसे कमाने के लिए सोचना नहीं पड़ता, वो जब चाहे जिससे उलझ सकता है, जब चाहे जिससे कंट्रोवर्सी कर सकता है, जिसकी वजह से उसके वीडियो पर व्यूज़ आएँ और उसे डॉलर मिले।
तो फ्रेंड्स मेरा यही कहना है कि अगर उस समय इस लप्पू ने समझदारी दिखाई रहती, काश ये लप्पू सोचा होता उस छोटी सी बच्ची के बारे में, तो ये सब ना हुआ रहता और ताशी की ज़िंदगी में भी खुशियाँ होती, आज वो अपने बर्थडे पर खुश होती। तो फ्रेंड्स आप लोगों का क्या मानना है कि जो सुमित महल है उनको क्या मतलब ये नेहा का साथ छोड़ना चाहिए था, या पर अभी भी टाइम है, वो नेहा को एक्सेप्ट कर सकते हैं? और अगर सुमित महल को ताशी के लिए इतनी उनके मन में फीलिंग्स है और वो इसे इतना ही प्यार करते हैं, तो क्या वो ताशी के लिए नहीं सोच सकते थे? ताशी की वजह से, ताशी के लिए वो नेहा का हाथ थाम सकते थे उसकी सारी गलतियां भूल कर। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुमित महल अगर थोड़ी सी समझदारी दिखाए होते और अपनी फैमिली को मनाते या फिर अपने मन को समझाते, तो शायद आज ताशी भी खुश होती अपने फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ, और उसे एक पापा का प्यार भी मिलता माँ के साथ। तो फ्रेंड्स आप लोगों का क्या कहना है बताइएगा ज़रूर। मेरा रिएक्शन आज का कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।